किसी तत्व से हो सकता है तो राधा तत्व, वो कृष्ण तत्व। आज से गौ मैया की पावन दरगाह के ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बढ़ा, लेकिन आज कथा का प्रथम दिन है और प्रथम दिन हम भगवान के इस दिव्य पुराण के महात्म की कथा सुनते हैं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं है, ये कथा है पद्म पुराण की कथा, क्योंकि इस यज्ञ का नाम है भक्ति ज्ञान महायज्ञ। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मिलेगा भगवान का भजन, भगवान की भक्ति। दूसरे नंबर पर ज्ञान और तीसरे नंबर पर यज्ञ। तो कलयुग में ये तीनों बहुत दुर्लभ है। भक्त कहलाना बहुत आसान है, थोड़ा सा तिलक लगा लो, थोड़े से भगवे कपड़े पहन लो तो लोग कहेंगे कि भैया ये भक्त है। कहलाना बड़ा आसान है, थोड़े से चिन्ह लगा लो, भक्ति के गले में माला पहन लो, मुख से राधा राधा बोलना प्रारंभ कर दो तो लोग समझेंगे कि ये भक्त है कोई। लेकिन आप भगवान की कितनी भक्ति करते हैं, भगवान से कितने जुड़े हुए हैं। अगर किसी से पूछना है, अगर कोई आपको सत्य बता सकता है तो केवल और केवल वो आपकी अंतरात्मा है। अगर मैं पूछना चाहूं किसी से कि महाराज
आप बताइए कि मैं कितना बड़ा भगवान का भक्त हूं, तो वो व्यक्ति यही बता सकता है। बताएगा तो आपकी प्रशंसा करेगा, झूठी करेगा, सच्ची करेगा। लेकिन अगर आपको सच्चा प्रश्न कहीं से लेना है, सच्चा उत्तर कहीं से लेना है, तो प्रश्न करो अपनी अंतरात्मा से, बैठ करके विचार करो कि हम भगवान के कितने भक्त हैं। अगर भक्त हैं तो उसका कभी अभिमान ना करो, अगर भक्त नहीं है तो भगवान की कथा को श्रवण करो। महात्मा की कथा सुनाता है पद्म पुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा कौन कहता है? पद्म पुराण। कारण कि कोई व्यक्ति अगर अपनी खुद ही महानता बताने लग जाए तो लोग कहेंगे कि भैया ये अभिमानी है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण अपनी महानता नहीं कहता है। भागवत की महानता कौन बताता है? पद्म पुराण। तो पद्म पुराण आपको ये बताएगा कि अगर आप 7 दिन भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए गोविंद गोदाम गौशाला में आएंगे तो आपको मिलेगा क्या? क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग का नाम है कलियुग। और कलियुग में सबसे बड़ी विडंबना पता क्या है? कि हम एकदम से किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। किसी पर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पावन गाथा, वो पद्म पुराण की जो पावन गाथा हमें स्पष्ट बताती है कि अगर भगवान के ऊपर भी विश्वास करना है तो क्यों करना है। अगर भगवान की कथा भी सुननी है आपने, तो भगवान की कथा को सुनने के बाद आपको मिलेगा क्या? आपका लाभ क्या होगा? आपका फायदा क्या होगा? तो उस लाभ को जब तक आप जान नहीं लोगे, जब तक आप पहचान नहीं लोगे, जब तक आपका विश्वास दृढ़ नहीं हो जाएगा, तब तक बंधुओं पद्म पुराण कहते हैं कि भगवान की कथा भी मत सुनो। ऐसे भगवान कहते हैं सुर नर मुनि सबकी स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। क्या कहती है रामायण? कि चाहे कोई सुर हो, नर हो, चाहे मुनि हो, अगर ये भी भगवान से प्रेम करते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है। सूर्य नर मुनि सबकी रीति स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो स्वार्थ का ही प्रेम है, किसी मतलब का ही प्रेम है, लेकिन प्रेम भी ऐसे नहीं हो जाता। उसके लिए भी व्यक्ति को कुछ तो जानना पड़ता है। तो गौतम बुद्ध जी ने एक और छुपाई लिखी, जानयू बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। अगर किसी से प्रेम करना है, अगर किसी के साथ प्रेम डोरी बांधनी है तो इससे पहले उसे जानना पड़ेगा, क्योंकि जाने बिन ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। श्लोक श्रवण करें और इस श्लोक में सबसे पहले भगवान का स्वरूप बताया है। जिस बिहारी जी की आपने कथा सुनी है, उनका स्वरूप कैसा है, और फिर बताया गया है कि भगवान करते क्या है, और फिर बताया गया है कि अगर भगवान को जान लिया, भगवान जो करते हैं उससे भी जान लिया, और
फिर हमें क्या मिलेगा? तो एक श्लोक में ये सारा कुछ आ गया। ये ऐसा श्लोक है पद्म पुराण का कि अगर इसकी व्याख्या करनी चाहे तो सातों के सातों दिन इसी के ऊपर निकल जाए। आइए भगवान के स्वरूप को जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या कहता है श्लोक कि भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूप। कैसा स्वरूप है भगवान का? सच्चिदानंद। अगर सच्चिदानंद को विभाजित करें तो भगवान तीन रूपों में रहते हैं। सबसे पहला सत्य, दूसरा चित्त, चित्त को चैतन्य भी कहते हैं, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। अगर इन तीनों की डेफिनेशन देखें, सबसे पहले भगवान का स्वरूप है सत्य। सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहिए जो विकसत नहीं। बंधुओं, सत्य उसे कहा जाता है जो कभी भी डिले नहीं होता, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी वस्तुएं असत्य है, झूठी है, हम भी झूठे हैं। ये सारे का सारा संसार झूठा है। कैसे? क्योंकि बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका पहले कोई अस्तित्व नहीं था, हमारे देखते देखते उनका विस्तार हुआ। और बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे जन्म लेने से पहले ही संसार में आई और विलीन हो गई, समाप्त हो गई। या और थोड़ा आसान करके देखें कि संसार में हमारे जो पितर हैं, हमारे दादा परदादा हमारे आने से पहले संसार में थे, लेकिन अब वो संसार में नहीं है। इसका मतलब कि वो सारे के सारे झूठ थे। तो भगवान सत्य क्यों है? क्योंकि भगवान पहले भी थे, भगवान आज भी है, और हमारे ना रहने पर भी भगवान रहेंगे। इसलिए भगवान का अस्तित्व संसार से कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। क्योंकि जब व्यक्ति संसार को छोड़ देता है ना, लोग उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, शमशान भूमि में लेकर के जाते हैं, तो पीछे लोग गाते हैं, क्या गाते हैं? राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। तो वहां पर इस बात को समझा जाता है, तो फिर हम भी सभी शमशान भूमि में वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं, बड़े ज्ञानी बन जाते हैं कि भैया संसार में कोई अपना है ही नहीं। कल तो अच्छा भला मेरे से मिला था, मेरे से फोन पे बात हुई थी, मेरे से ये बात कह रहा था, ये करेंगे वो करेंगे, आज देख लो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। भैया संसार में कोई किसी का नहीं है, और हमारे साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा। हम बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, हम सब में वैराग्य आ जाता है। उस समय हम इस सत्य को अपनाते हैं, चाहे थोड़ी देर ही अपनाते हैं, लेकिन उस समय हमें सबको ज्ञात हो जाता है कि वास्तव में भगवान ही सत्य है। और दूसरा भगवान का स्वरूप है चित्त। चित्त अर्थात चैतन्य, और चित्त का एक और अर्थ होता है प्रकाश। सत कहिए जो विकसत नहीं, चित्त कहिए जो सकल जग माई। चित्त किसे कहते हैं? जो सकल संसार में विद्यमान है, जो हर संसार के कण कण में जो प्रतिष्ठित है,
है चित्र। और एक बात और कही कि आप जो कथा सुन रहे सभी यहाँ बैठ करके, आपके अंदर भी अगर वो तत्व रूप, अगर वो आत्मा के रूप में कोई है तो वो भगवान ही है। अगर मेरे अंदर कोई है जो भगवान की कथा को सुना रहा है तो वो भी भगवान ही है। इसलिए आपने सुना होगा कि भगवान की कथा को कहने वाले भगवान है, भगवान की कथा को सुनने वाले भी भगवान है। तो इसलिए बंधुओं, हम सभी को कण कण में भगवान का दर्शन करना चाहिए। फिर कहे कोई कि महाराज कण कण में भगवान का दर्शन कैसे करें, क्योंकि कण कण में भगवान दिखते नहीं। हमें तो संसार में ना जाने क्या क्या दिख रहा है। हम तो संसार में ज्यादातर लोगों की कमियां ढूंढते हैं। हम तो संसार में ज्यादातर लोगों के अवगुण ढूंढते हैं। हम तो बुराइयां ढूंढने वाले हैं, भगवान का दर्शन नहीं होता। तो जहां पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी। ये चौपाइयां हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि आसान है। हमारी बूढ़ी माताएं जो अनपढ़ थी, कभी स्कूल नहीं गई, अगर उनका बैकग्राउंड आप जानो तो आपको समझ में आएगा कि वो बूढ़ी माताएं जिन्होंने स्कूल का मुख तक नहीं देखा, लेकिन जब भगवान की चौपाइयों का प्रवचन करते थे तो बड़े बड़े ज्ञानियों को फेल कर देते, तर्क वितर्क करते थे। हमारे मध्य में हमारे पूजनीय माता जी नीलम भारद्वाज जी पधारी है, और परसों 30 तारीख को जी बद्री नारायण भगवान की यात्रा में जा रही है, और 2 दिन यहाँ पर भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए आई है। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये अध्यात्म से जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति अध्यात्म परमात्मा से, जो आदि, क्योंकि आदि से, इस संसार के आदि से पहले केवल भगवान ही तो है। जो भगवान से जुड़ गया, जिसने भगवान को जानना चाहा, वो व्यक्ति भगवान तुल्य ही हो जाता है, वो पूजनीय ही हो जाता है। जान नहीं तुम ही हो ही जाएगा। इसलिए अगर हमें संसार में किसी में अवगुण दिखाई दे, किसी में बुराई दिखाई दे, किसी में नीति दिखाई दे, तो बंधुओं उस स्थिति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कि भगवान सर्वत्र है, समान रूप में है, ये नहीं है कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है। पूरी चौपाई को ध्यान से समझो कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान समान रूप में पूरे संसार में रहते हैं, लेकिन भगवान प्रकट क्यों नहीं होते, हमें दिखते क्यों नहीं? तो साथ में लिख दिया कि प्रेम मंदे प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान कब प्रकट होंगे? जब हम सब के अंदर भगवान के लिए प्रेम होगा, प्यार होगा, तो भगवान प्रकट होंगे। हम उस घर में रहे और उस घर में रहने के बाद हम भी जो देख रहे हैं ना, ये सारे का सारा एक स्वप्न की तरह है। हमारी खुली आंखों का जो सपना है, ये सपना कब बंद होगा? जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। खुली आंखों का सपना कब टूटता है? जब आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन बंद आंखों का सपना कब खुलता है? जब आंखें खुल जाती हैं। सो रहा होता है व्यक्ति, उसे सपना आता है, इतना प्यार करता था, हर समय अपने पुत्र की ओर देखता रहता था। बहुत समय तक उस पुत्र का इलाज चला, लेकिन वो बीमारी इतनी भीषण थी कि उसकी लिखी इतनी थी कि एक समय ऐसा आया कि उसके जो सांसों की गति है वो धीमी हो गई। डॉक्टरों ने, वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम इसे बचाने के लिए असमर्थ हैं। तो सभी डॉक्टर इकट्ठे होकर के, वैद्य इकट्ठे होकर के राजा से कहते हैं कि राजा, अब आपका बेटा हम नहीं बचा सकते, हमें क्षमा करना। अब तो बस कुछ ही समय है इसके पास, जितना हो सकता है अपने बेटे के पास बैठिए, इसे देखिए, बस कुछ ही दिन का मेहमान है आपका बेटा। तो राजा अपने बेटे के पास आया, उसके चरणों में सिर रख करके फूट फूट करके रोना लगा
राजा का पूरा परिवार, राजा की पूरी नगरी जो है वो राजा के पास आ गई। राजा की माँ भी है, राजा की पत्नियां भी है, राजा की पूरी प्रजा है। राजा फूट फूट करके रो रहा है, भगवान को याद कर रहा है। क्योंकि हम सभी भगवान को याद कब करते हैं? जब हमें दुख आता है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुखता है वो। भगवान का स्मरण किया, भगवान ने कृपा की, राजा को नींद आ गई। अब उन बच्चों को देख करके राजा बड़ा प्रसन्न हो रहा है। सातों पुत्रों से बड़ा प्रेम करते हैं, उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए राजा ने भेज दिया। और सातों के सातों पुत्र पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, पढ़ाई करके राज्य की ओर लौट रहे हैं। सारी प्रजा जय जयकार कर रही है, राजकुमारों की जय हो, राजकुमारों की जय हो, राजकुमारों की जय हो। राजा बड़ा हर्षित हो रहा है। पुत्र राजा के पास आए, पहला पुत्र आया, राजा ने आलिंगन किया। दूसरा पुत्र आया, राजा ने आलिंगन किया। तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, सातवें को। जैसे ही राजा ने आलिंगन किया तो क्या हुआ? वास्तव में जो पुत्र है, जो अंतिम सांस ले रहा है, उसका अंतिम सांस आया और वो भगवान को प्यारा हो गया। राजा की माँ, राजा की रानियां कूट कूट करके रोने लगी। उनका स्वर सुन करके राजा की आंख खुल गई। राजा ने आंख खोलते देखा कि मेरा पुत्र मर गया। सारी रानियां रो रही है, राजा की माँ रो रही है, लेकिन राजा सुन्न हो गया। ये वो देख रहा है और उधर अपने सपने को याद कर रहा है, सपने को याद कर रहा है, पुत्र को देख रहा है। तो राजा को हंसी आ गई। राजा जोर जोर से हंसने लगा। माँ ने थप्पड़ लगाया, अरे बेटा, तुम्हारा बेटा मर गया, तू हंस रहा है? क्या पागल हो गया? हंस क्यों रहा है? तो राजा ने कहा कि माँ क्या हो गया? तो कहा कि तुम्हारा पुत्र मर गया। तो कहा कि माँ पुत्र मर गया मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि मैं रोऊं किस पुत्र के लिए? मेरा एक पुत्र नहीं मरा माँ, मेरे 8 पुत्र मर गए। माँ ने कहा कि पागल हो गया है, तुम्हारा एक ही पुत्र था, 8 पुत्र कहां से आ गए? तो राजा ने अपना सपना अपनी माँ को सुनाया कि माँ अभी सो रहा था, सपना आया, मुझे 7 पुत्र थे मेरे, और सातों के सातों पुत्र बड़े तंदुरुस्त थे, हट्टे कट्टे थे, विद्या संपन्न होकर के लौट करके आ रहे थे, सभी से मिल रहा था। और मेरी जाग खुली तो वो सातों के सातों पुत्र जो तंदुरुस्त हट्टे कट्टे थे वो गुम हो गए। आंख खुली तो एक पुत्र जो जन्म से ही बीमार है, जन्म से ही इसने मुझे बड़ी चिंता दी है, मुझे बड़ा कष्ट दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा हूं कि इस एक के लिए रोऊं या उन सातों के लिए रोऊं। तो माँ ने कहा कि बेटा रोना है इस एक के लिए। क्यों रोना है एक के लिए? क्योंकि बेटा जो एक जो है जो तुम्हारी हकीकत का पुत्र है, वो जो 7 पुत्र थे ना वो सपने के पुत्र थे। तो राजा ने कहा कि माँ इसी बात से तो मुझे हंसी आई कि वो सातों के सातों पुत्र जो थे वो भी सपने के थे, मुझे एक पुत्र जो है ये भी सपने का ही था। बस अंदर के इतना ही है कि वो मेरी बंद आंखों का सपना था, ये मेरी खुली आंखों का सपना। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी
की हकीकत पुरानी, दुनिया की हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी कहानी, चलते रहना है इसकी कहानी, वो चलते रहना है इसकी कहानी, चलते रहना है इसकी कहानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बजो राम, बजो राम, बजो राम, बजो राम, बजो राम, इतनी ताड़ना देता है अपनी मां को। एक बार धुंधली ने भी अपने बेटे धुंधकारी से दुखी होकर के कुएं में छलांग लगाई और डूब करके गोविंदाई नमः हो गई। प्रेम से जय श्री कृष्ण। बंधुओं जी, तो हम कथा सुन रहे हैं ना भगवान की, जे हम अपने जीवन में हम इन्वेस्टमेंट करें। आजकल हर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने इंश्योरेंस नहीं करवाई होगी। पहले इंश्योरेंस होती थी घर की इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस, और आज व्यक्ति घर गाड़ी की इंश्योरेंस से ज्यादा इंश्योरेंस करवाता है अपनी हेल्थ की, अपनी सेहत की इंश्योरेंस करवा रहा है। लेकिन बंधुओं, हमारे मरने के बाद वो इंश्योरेंस का जो पैसा है ना, उसका उपभोग करेंगे हमारे बच्चे। लेकिन जो हमारी माताएं बहनें जो कथा भगवान की सुन रही है, जे आप अपनी इंश्योरेंस करवा रहे हो, जे आपकी अपनी इंश्योरेंस है, जे आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो समय आप यहाँ भगवान की कथा में दे रहे हो ना, जे आगे चल करके आपको बहुत काम आने वाला है। वहां पर लोग गाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, पीछे लोग गाएंगे ना, वो राम नाम आपके काम से आएगा। राम नाम वो काम आएगा जो जीते जी आप अपने मुख से गाओगे। अब धुंधली के साथ हमने अपने आप को जोड़ा था ना कि हम आत्मदेव हैं, हमारी बुद्धि धुंधली है। अगर हमारी बुद्धि धुंधली तरह होगी ना, रहेगी ना, तो क्या होगा, एक दिन से भी कुएं में डूब करके मरना पड़ेगा। धुंधली मर गई, अब अकेला घर में धुंधकारी रहता है। अब कोई सत्कर्म तो ये करता नहीं है, सारे के सारे बुरे कर्म करता है, चोरी करता है, लोगों को लूटता है, लोगों से धोखा करता है। रेपुटेशन इतनी बढ़िया नहीं है। पहले वैश्यों के घर जाता था और 5 वैश्यों को उठा करके अपने घर ले आया। उन 5 वैश्यों की पूरी पूर्ति करता है। हमारी भी 5 वैश्य है ना, जिनको हम बहुत कुछ पिलाते हैं। आंखें 2 आंखें हमारी, हमारा जो मुख, हमारे जो कान, ये सारे के सारे उन वैश्यों की तरह है जो हमसे सब कुछ मांगते हैं। आंखें कहते हैं हमें बढ़िया दृश्य दिखाओ, तो हम आंखों को न जाने क्या क्या दिखाते हैं। कान कहते हैं हमें संगीत, हमें कुछ सुनाओ, तो हम कानों की ओर भागते हैं। ये जीवा जो है वो कहे हमें बार बार कहता है हमें खिलाओ खिलाओ खिलाओ, तो इनकी ओर भागते हैं। और जब इसको इतना खिलाया तो अंत में इस जिब्बा ने हमारा इतना सा भी साथ नहीं दिया।
खाना पीना जब बिगड़ा तो उसके साथ क्या बिगड़ेगा? बोलो, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। आज जो बीमारियां हैं वो बीमारियां पहले होती थी कि नहीं होती? तो बंधुओं जी, सारी की सारी बीमारियां इन वैश्यों की तरह है कि हमारी इंद्रियां जो है इनको कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो धुंधली की तरह डूब करके मर जाओगे। धुंधकारी ने 5 वैश्यों को अपने घर में रखा, उनकी पूर्ति करता है। अब वैश्यों को तो धन चाहिए, जहां से मर्जी लेकर के आओ। एक बार इस धुंधकारी ने राजा के राज्य में चोरी की और चोरी करके वो धन इनके लिए लेकर के आया। सारी वैश्याएं प्रसन्न हो गए, वो सोने के आभूषण इत्यादि वो सब धन लेकर के आया। तो वैश्यों ने आपस में विचार किया कि इसने राजा के घर में चोरी की, एक ना एक दिन ये दुष्ट पकड़ा जाएगा। जब पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हमें भी यातना मिलेगी, राजा हमें भी दंड देगा। तो वैश्यों ने आपस में सलाह मशवरा किया। तो सलाह मशवरा करने के बाद इस धुंधकारी को शराब पिला करके लेटा दिया चारपाई पर, और उस चारपाई के साथ इसके हाथ पैर बांध दिए और इसके मुख में जलते हुए अंगारे कोले डाल दिए और वहां से सारा धन लेकर के भाग गई। ये आंखें बूढ़ी हो जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, हमारा साथ छोड़ देते हैं, फिर हम अकेले चारपाई पर लेट करके अपने बच्चों को आवाज लगाते हैं, बच्चे कहते हैं बूढ़ों को कोई काम ही नहीं। इसलिए बंधुओं, उतना ही खाओ, उतना ही इन विषयों से प्रेम करो जितनी हमें आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा इन्हें भगवान से जोड़ो। आंखों को भगवान का दर्शन करवाओ, कानों को भगवान का भजन सुनाओ, अपने पैरों को भगवान के घर लेकर के जाओ, अपने ऊर्ध्व में भगवान का प्रसाद लेकर के जाओ। धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए, तड़प तड़प करके वो धुंधकारी जो है उसने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन आत्मा बड़ी दुष्ट थी, इसलिए उस धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। वो धुंधकारी प्रेत बन करके उसी घर में घूमने लगा और गांव वालों को तंग करने लगा। और गांव वाले इस धुंधकारी प्रेत से बड़े दुखी और पहले दुखी थे जब ये जिंदा था, मरने के बाद भी कष्ट दे रहा है गांव वालों को बड़ा कष्ट है इस धुंधकारी का। गया तीर्थ में गौकर्ण तीर्थ करने के लिए गए हुए थे। गांव का एक व्यक्ति मिला, व्यक्ति से पूछा कि महाराज और आपने ब्राह्मण जी के घर में सब कुछ कुशल मंगल है? उस गांव के व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, कुछ कुशल मंगल नहीं है। आपने तो जंगल में चले गए, धुंधली कुएं में कूद करके मर गए। अब धुंधकारी जो है वो प्रेत बन करके उस गांव में रह रहा है, बड़ा कष्ट दे रहा है सबको। तो कहा कि आप चिंता ना करो, मैं अपने भाई धुंधकारी के लिए श्राद्ध करूंगा। तो गया जी में क्या किया गया? श्राद्ध किया गया। किसका श्राद्ध किया गया? धुंधकारी का श्राद्ध किया गया। किसने किया? गौकर्ण जी ने, पंडित ज्ञानी गौकर्ण। वो श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, लेकिन एक बार अपने घर लौट करके आए तो वही धुंधकारी घर में प्रेत बन करके घूम रहे हैं। उनको कभी भैंसा बन करके आता है, कभी इंद्र बन करके आता है, कभी किसी आकृति में आता है, कभी किसी आकृति में आता है। तो गौकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो इसके लिए गया जी में पिंडदान किया, और आज हमारे अंदर भी कुछ भ्रांतियां, हम कहते हैं गया जी में हमने अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर दिया तो उसके बाद श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बंधु जी, बातें हमारे शास्त्रों में मिथ्या नहीं है, झूठी बातें नहीं है, लेकिन हर किसी चीज का एक प्रोसेस है, अगर उसे प्रोसेस के हिसाब से किया जाए। क्योंकि रामायण इतना आसान ग्रंथ है कि हमारी बूढ़ी माताएं भी पढ़ती थी। भागवत में तो रामायण की ऐसी बहुत सी, भागवत के ऐसे बहुत से श्लोक हैं जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन्हें बड़ा आसान करके छपाइयों के माध्यम से लिख दिया। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
मुझे सूचना दी थी कि ये प्रेत बनकर के घूम रहा है। प्रातः काल उठे, संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करने के बाद अपने इष्ट देव सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि महाराज मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं अपने भाई के निमित्त कुछ करना चाहता हूँ जिससे उसकी प्रेत ज्योति छूट जाए। तो सूर्य नारायण प्रकट होकर के कहते हैं कि गोकर्ण जी, अगर आप अपने भाई की प्रेत ज्योति छुड़वाना चाहते हैं तो इसके लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सप्ताह महायज्ञ कीजिए। तो अपने इष्ट देव सूर्य नारायण की बात को मान करके गोकर्ण जी ने अपने घर में श्रावण मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह का पाठ किया, जिसके वक्ता व स्वयं बने, सारे गांव वासी जो है उस कथा को सुनने के लिए आते हैं। लेकिन जिसके निमित्त वो कथा करवाई गई, धुंधकारी, वो उस कथा से वंचित है, क्योंकि भगवान की कथा के पंडाल में कोई नेगेटिविटी, कोई भूत, कोई प्रेत, किसी प्रकार की भी ऐसी वस्तु टिकती नहीं है। जहां पर भगवान की कथा होती है ना, तो उसके 100 किलोमीटर इर्द गिर्द भगवान के जो पार्षद हैं वो पहरा देते हैं। जय श्री कृष्ण। वो पहरा देते हैं, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भगवान के भक्तों तक आने नहीं देते, दूर भगा देते। अगर कोई ऐसी चीज आए ना, उसे वायु देवता उठा करके पीछे फेंकते। तो धुंधकारी भी जब भगवान की कथा में कथा सुनने के लिए आता है तो वायु देवता वहां से उसे उड़ा देते। अब गोकर्ण जी ने आवाहन किया तो दूर से खड़ा होकर के धुंधकारी कहता है कि भैया मेरी एंट्री नहीं है भगवान की कथा में, क्योंकि मैं इतना दुष्ट हूं, मैंने इतना दुष्ट कर्म किया कि गया तीर्थ में किया गया मेरा श्राद्ध भी इस कथा का मुझे अधिकारी नहीं बनाता, मुझे गया जी का श्राद्ध भी मुक्त नहीं कर सकता। और आज देखो मुझे भगवान की कथा नहीं मिल रही। तो गोकर्ण जी ने फिर सूर्य नारायण का आवाहन किया, प्रार्थना की कि सूर्य नारायण ने कहा कि ऐसा करो, धुंधकारी को बांध करके भगवान की कथा पंडाल में बिठाओ, एक 7 गांठ का बांस लेकर के आओ, वो 7 गांठ के बांस के साथ उसके अग्र भाग में धुंधकारी को बैठने के लिए स्थान दो और वहां पर इसे बांध करके बिठाओ। क्योंकि वैसे तो भूत प्रेत भगवान की कथा में नहीं आते, लेकिन आवाहन किया जाए, अगर कोई स्थान दिया जाए तो भूत प्रेत वहां पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो वहां पर प्रतिष्ठित किया गया, वो आत्मा को बांधा गया धुंधकारी को, और उस बांस के ऊपर बैठ करके धुंधकारी भगवान की कथा सुन रहा है। प्रेम से जय श्री कृष्ण। जिस घड़ी में बैठ करके आप भगवान की कथा सुनते हो ना, वो घड़ी सबसे धन्य है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म बीज भक्ति गंगा, धन्य जन्म बीज भक्ति गंगा। बोले बाबा ने देखो हमारे लिए कितने सुंदर विश्लेषण लगाए हैं ब्राह्मणों के लिए, लेकिन सभी ब्राह्मणों के लिए नहीं। बोले बाबा कहते हैं धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज। उन ब्राह्मणों का जीवन धन्य है जो भगवान की भक्ति भी करते हैं। ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, ब्राह्मण होकर के भगवान की भक्ति करना, ब्राह्मण होकर के भगवान की कथा करना, ब्राह्मण होकर के भगवान से जुड़े रहना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्य जन्म द्विज भक्ति गंगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, गाओ श्री राम जय राम। भगवान ने मां कुंती के ऊपर कृपा की है, आगे चल करके भीष्म पितामह जी के ऊपर भी कृपा की, क्योंकि भीष्म पितामह जी ने भगवान से वर लिया था, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो मेरा सावरा निकट हो, जमुना का सुंदर तट हो जब प्राण तन से
मेरे सामने खड़े रहते चलिए। देखिए भगवान अपना वादा कैसे निभाते हैं, ये कोई आसान काम नहीं था। अगर हम भगवान से कह दे ना, संसार का कोई भी प्राणी भगवान से कह दे तो भगवान के लिए आसान काम है। क्यों? क्योंकि हमारी मृत्यु कब होगी, हमारी मृत्यु कब होगी हमें तो नहीं पता, लेकिन भगवान को तो पता ही है ना। भगवान को पता है कि हम कब मरेंगे। लेकिन विष्णु पितामह जी ऐसी विभूति है कि जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, और विष्णु पितामह जी कब मरेंगे ये भगवान को भी नहीं पता था, क्योंकि इच्छा मृत्यु है। विष्णु पितामह ने भगवान से पूछा कि प्रभु मुझे अपने 100 जन्म याद है। कितने जन्म याद है? 100 जन्म। मैंने अपने 100 जन्मों में किसी भी जन्म में ऐसा काम नहीं किया जिसका फल ये हो कि मेरे शरीर में जो बांध जो चुके हुए हैं, किस अपराध के कारण चुके हुए हैं, तो इसका मुझे उत्तर चाहिए। भगवान ने उत्तर दिया, विष्णु पितामह को और दिव्य दृष्टि दी, कहा कि प्रभु आप अपने 125वें जन्म में जाइए, वहां पर भी प्रभु आप प्रतापी राजा थे। एक बार जलाशय पर स्नान करने के लिए जा रहे थे, मार्ग में एक अर्ध भरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। आपने अपने बाण की नोक से उसे उठाया, उठा करके यूं फेंक दिया। तो वो सर्प जो था ना वो बबूल की झाड़ियों पर गिरा, और उसके शरीर में जितने कांटे चुभे थे ना उस समय, उतने आज आपके शरीर में तीर चुभे हुए हैं। प्रेम से जय श्री कृष्ण। कहा कि प्रभु कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, आप भी अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हो। विष्णु पितामह जी ने कहा कि प्रभु आपका न्याय बड़ा अद्भुत न्याय है, लेकिन प्रभु क्या आप भूल गए थे? 125वें जन्म के बाद जाकर के आपको याद आया कि विष्णु पितामह ने जो कर्म किया था उसे ये फल देना है। प्रभु आप पहले ही दे देते। तो भगवान ने कहा कि ऐसे में फल कैसे दे देगा? कोई व्यक्ति बीज बोता है ना, जब कोई बीज बोता है तो फिर उस बीज में खाद भी डालनी पड़ती है, उसे पानी भी लगाना पड़ता है, तब जाके अंकुर होता है। वो चाहे पाप का बीज हो चाहे वो पुण्य का बीज हो। लेकिन हम पाप के बीज को बहुत पानी लगाते हैं, बहुत खाद देते हैं, और पुण्य का बीज जो है उसे ओपन ही छोड़ देते हैं, इसलिए हमें कष्ट होता है। तो कहा कि प्रभु आपने अपने उस पाप के बीज को लगा तो दिया था, लेकिन उसमें खाद पानी आप देना भूल गए। उसके बाद आपके जितने भी जन्म हुए, उस जन्मों में आपने कोई भी ऐसा खाद पानी उस बीज को नहीं लगाया जिससे आपका वो बीज अंकुरित होता। तो विष्णु पितामह ने कहा कि प्रभु इस जन्म में मैंने कौन सा खाद पानी दे दिया? तो कहा कि इस जन्म में सबसे पहली खाद आपने वो डाली थी जब आपके सामने आपकी पुत्र वधू द्रौपदी जो है वो निस्वस्त्र हो रही थी, और आप समर्थवान थे, और चाहकर भी आपने उसका विरोध नहीं किया, आपने रोका नहीं, इसलिए प्रभु पहली खाद मुझे। और दूसरा पानी आपने ये डाला कि आपने दुर्योधन जैसे पापी के घर का अन्न खाया। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। और आपका ये अंतिम जन्म था, इसके बाद आप सीधे मेरे धाम में चले जाएंगे। और दुर्योधन के नमक से जो आपका रक्त बना है उसकी एक एक बूंद प्रभु अब बह चुकी है। आपने पूरे का पूरा वो कर्जा जो है इस जन्म में इस कष्ट को प्राप्त करके उतार दिया है। भगवान को प्रणाम किया, पांडवों को बहुत से व्रत अनुष्ठान विष्णु पितामह जी से दिलवाए हैं, और कहा कि प्रभु हमने अपने बहुत से अपने सगे संबंधियों को मारा, हमारे लिए व्रत बताई। एकादशी का व्रत जो हम करते हैं ना, विष्णु पितामह ने जिसका उल्लेख किया, और एक व्रत पूर्णमासी का, अनेक व्रत बताए, और एक व्रत बताया सोमवती अमावस्या कि जो सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं वो पाप विमोचन होता है। सोमवती अमावस्या का व्रत अगर आप करोगे ना तो आपके हजारों पाप क्षमा हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से पांडवों के समय में एक भी सोमवती अमावस्या नहीं रहती, और पांडवों को क्रोध आया, सोमवती अमावस्या को श्राप दे दिया कि जाओ, हमारे समय में तो एक बार भी नहीं आई, लेकिन कलयुग में बार बार आएगी और लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। क्योंकि सोमवती अमावस्या में बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन रखना चाहिए। बहुत सा दिया और कहा कि तुम धर्म की स्थापना करो, अपनी शरण में अगर कोई दीन आ जाए, अगर कोई अपराधी भी हो तो उसे क्षमा कर दे।
और फिर सबको पीछे कर दिया। भगवान से कहा कि इति मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वम पुंगवी। फिर कहा कि प्रभु मैं आपके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि विश्व पितामह जो बाल ब्रह्मचारी जिन्होंने विवाह ही नहीं कराया तो उनकी कन्या कहाँ से आ गई। तो भगवान से कहा कि इति मति रूप कल्पिता, ये मेरी जो मति है ना ये प्रभु आप रख लीजिए, क्योंकि जब इस मति को आप जैसा पति मिल जाएगा ना तो इसका कल्याण हो जाएगा। मेरी जो पुत्री है ना मति, इसका आपके साथ विवाह हो जाए तो मेरा काम बन जाए। परंतु हमको भी अपनी भक्ति का विवाह जो है ना वो भगवान से कर देना चाहिए, भगवान के साथ पानी ग्रहण करवा देना चाहिए। क्योंकि अगर हमने अपनी भक्ति का विवाह भगवान से नहीं करवाया ना, और अगर नहीं करवाया तो हमारी भक्ति के दो पुत्र कैसे होंगे, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए हमें भक्ति है ना, भक्ति के साथ अगर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है तो आपकी वो भक्ति जो है ना वो बांझ है, वो सूखी है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। विश्व पितामह जी को प्रणाम करें। बोलिए विश्व पितामह जी महाराज की। भगवान ने फिर सभी से विदा ली, भगवान द्वारिका में चले गए। और भगवान के द्वारिका जाने के बाद महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि परीक्षित जी परीक्षा कर रहे थे। जब इनका जन्म हुआ तो फूट फूट करके रो रहे थे, इधर उधर देख रहे थे कि जिस गोविंद ने मुझे मां के गर्भ में अपनी छवि दिखाई थी वो गोविंद कहाँ है। परीक्षित जी भगवान का आवाहन करते हैं, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। भगवान के पीछे भी भगवान के हाथ में जाकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ने नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित का जन्म हुआ। विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को ताड़ित किया, तुम्हारे पुत्र मर गए और तुम्हारा अभी बुढ़ापा आ गया, तुम तीर्थ यात्रा में जाओ, अब कब तक पांडवों के टुकड़े पर बलते रहोगे। बहुत ताड़ित किया है, क्योंकि बुढ़ापा बड़ा लज्जित वाला बुढ़ापा होता है। लेकिन व्यक्ति को कर्म बढ़िया करने चाहिए। पान प्रस्ती का मार्ग दिखाया, वो चले गए। और भगवान फिर अपने घर गए। और अब इस बार भगवान के साथ गए हैं कौन? अर्जुन। क्योंकि अर्जुन हर समय भगवान के साथ ही रहना चाहते हैं। अर्जुन भगवान के साथ गए, लेकिन भगवान ने धर्म की स्थापना कर दी। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि, पाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो भगवान ने धर्म की स्थापना कर दी। भगवान ने अपने कुल का संहार करवा दिया। भगवान ने द्वारिका को छोड़ करके अर्जुन से कहा कि अर्जुन जी मेरी जितनी भी पत्नियां हैं ना, इन सभी को ले जाओ, ले जाकर के राधा रानी के पास बरसाने में छोड़ देना। बोले राधा रानी सरकार की। जाकर के बरसाना छोड़ देना राधा रानी के पास। और भगवान ने विदुर जी और मैत्री हरि जी को अंतिम उपदेश दिया और भगवान अपने धाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान। और अर्जुन भगवान की पत्नियों को साथ लेकर के जा रहा है। और भगवान ने मार्ग में जंगल में वीरों का रूप धारण किया और अर्जुन से भगवान ने अपनी पत्नियां सारी छीन ली। और अर्जुन भी वही था, गांडीव भी वही था, लेकिन बिहारी जी नहीं थे। इसलिए अर्जुन उन वीरों से हार गया और सीधा हस्तिनापुर गया। और हस्तिनापुर जाकर के अर्जुन का जो मुख है, अर्जुन का जो तेज है, वो समाप्त हो चुका है। महाराज युधिष्ठिर को अपशब्द हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों लग रहा है। तेज नष्ट पाया और युधिष्ठिर जी ने पकड़ करके अर्जुन को हिलाया। अर्जुन तेरे से कौन सा अपराध हो गया
तुम्हारा ब्रह्म तेज कैसे नष्ट हो गया? क्या तुमने कोई अपराध किया है? तो अर्जुन दोनों हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लेकर के कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरिनाम बंधुरूपिणा जेन में भेदम तेजो देव विस्मापनम। प्रभु वो हमारे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश महाराज हमको छोड़ करके चले गए हैं प्रभु। अब हमें उनका दर्शन नहीं होगा। जैसे ही कुंती ने इस बात को सुना वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और पांडवों ने कहा कि अगर भगवान नहीं रहेंगे तो फिर हमारा भी क्या अस्तित्व है? तो दुष्ट जी ने अपने पांचों भाई, अपने चारों भाइयों को साथ लिया। पांचवी द्रौपदी मुझे स्वर्ग रोहन के लिए चल पड़े और नन्हे से परीक्षित जी को इन्होंने राजगद्दी पर बैठा दिया। परीक्षित जी कहते हैं कि बाबाओं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, बालक हूँ, मैं कैसे इस राजपाट को संभालूंगा महाराज? तो कुछ ज्ञान का उपदेश दिया कि परीक्षित तुम्हारे साथ गोविंद रहेंगे, उनकी कृपा तुम्हारे साथ है, तो बेटा जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ रहेंगे। अब तुम्हें संभालना पड़ेगा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बिना हम नहीं रह सकते, और भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे बेटा। अब हमें जाना पड़ेगा। और कुछ ज्ञान का उपदेश दिया कि तू अच्छी तरह से नीति निपुण रहना और सदा इस पूरे साम्राज्य को पुत्रवत पालना। पूरी नीति सिखाई कि अगर कोई दुष्ट भी तुम्हारी शरण में आ गया तो बेटा क्षमा करना, क्योंकि दया सबसे बड़ा धर्म है। किसी के ऊपर दया करना ये बहुत बड़ा धर्म है बेटा। हर किसी के ऊपर दया भाव रखना, किसी से भी द्वेष मत करना। इतना कह करके पांडव जो है वो स्वर्ग की ओर चले गए। महाराजा परीक्षित बैठे हैं और महाराजा परीक्षित थोड़े बड़े हुए और इनका विवाह हुआ उत्तर की पुत्री इरावती के साथ। और परीक्षित जी महाराज जब बड़े हुए तो उनका भी धर्म साम्राज्य बड़ा अच्छा था, लेकिन इनके धर्म में एक बार कलयुग का प्रवेश हो गया। क्योंकि द्वापर युग की समाप्ति जब होती है तो किसका प्रवेश होता है? कलयुग का। जब राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ ना तो संधि थी। किसकी संधि थी? द्वापर और कलयुग। कलयुग आया। लेकिन देखिए बंधु, हम जहां बैठे हैं ना, प्रेम से जय श्री कृष्ण, ये जो कथा है ना, कथा इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा? कि देखिए जब कलयुग इस पृथ्वी के ऊपर आया था तो उसने सबसे पहले टारगेट किसको किया पता है आपको? सबसे पहले टारगेट किया इसने गौ मैया को। आज हमारी गौ मैया कितने कष्ट में है आपको पता है? और भाग्य से हम गौशाला में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। ये भागवत कथा है। जब भी पृथ्वी को कष्ट होता है ना तो पृथ्वी गौ रूप में आती है। जब पृथ्वी को कष्ट होता है, हम जितने भी प्राणी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं सभी पृथ्वी के ही जीव हैं। और जब इस पृथ्वी में अनेकों बीमारियां आती हैं, जीव के ऊपर बीमारियां आती हैं, तो पृथ्वी जो है वो गौ रूप धारण कर लेती है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप पढ़िए, समझिए कि गौ बन करके पृथ्वी रो रही है, सामने बैल है। जो बैल बाबा होते हैं ना, जो जिनको देख करके हम ना जाने क्या क्या बोलते हैं, और कभी कभी डंडा भी मारते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो बैल को डंडा मारता है ना वो गौ नरक में जाता है। अगर गौ मैया मां है ना, ये जो बैल है ना, ये साक्षात धर्म का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? हाँ जी सर बोलो, धर्म का। हेलो। इसलिए भोले बाबा के बाहर नंदी बाबा रहते हैं ना,
शिवलिंग के सामने। क्यों? क्योंकि भोले बाबा हर समय अपने आप को धर्म के सम्मुख रखते हैं। धर्म का प्रतीक है नंदी, बैल। अब धर्म जब प्रकट हुआ ना तो इसके 4 पैर थे। वैसे भी धर्म के 4 ही पैर है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ होते हैं। 4 प्रगट पग धर्म के, कली महा एक प्रधान। जेन केन विधि कीजिए, दान करे कल्याण।